अगर दान लेकर आप अनुदान लेकर आपने बच्चे ने वोट ले लिए सबसे पहले हम लोग कोई भी अच्छा काम करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोग गजरंग जो हम लोग महाराज से अनुमति लिए और इनके सहयोग से जो हमारा डीएटी समाज का जो आंदोलन है वो 1 जुलाई को जयपुर में चलने जा रहा है और इस बाबा गणेश जी महाराज की से इनको सफल बनेगा। और ये जो डीएटी है जो शहीद समाज है उसको लोग लगा रहे हैं 1 जुलाई को तमाम जातियां जो हमारे बाबा सारी कर चुकी है। इसके अंदर नट कालबेलिया भाट रायका रेवारी जोगी सासी नाग मोगिया सपेरा कनपट्टा लोहार बंजारा बावरिया बागरिया मोगिया साटिया सारी तमाम लोग जाते हैं। 1 जुलाई को जब आ रही है अपने हक और अधिकार की लड़ाई हमने सभी जातियों के जो बड़े बड़े महान नेता हमारे बीच बैठे हैं विश्वनाथ जी बाबू जी कजोर जी हैं कालू जी है सरपंच साहब है हमारे ये बल्लाराम जी है लाला राम जी नाम तो मैं नहीं जानता था किसी का गाड़ी भाई है बरसाती लाल भाई है आप तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं धन्यवाद करते हैं। पहली बात 70 से 80 साल हो गए देश को आजाद हुए आज दिन तक हमें आरक्षण नहीं मिला। आरक्षण का मतलब ये होता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं परंतु वो 10वीं 12वीं या MA फेल करके उनको नौकरी नहीं मिलती। वो कारण इसलिए नहीं मिलती है कि जो अपना जो अधिकार है वो अदर जातियां खा रही है क्योंकि अपने बच्चे इतना सक्षम नहीं है हमारे माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि आपको 5-5 साल तक कोचिंग पढ़ा सके या बड़े शहर में आपको पढ़ने के लिए भेज सके या बड़ी डिग्री करने के लिए भेज सके। इतना ही है 10वीं 12वीं पास कर दे ठीक है बड़ा बच्चा हम तो इस उम्मीद में रहते हैं परंतु अदर जो जातियों के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को रात और का फटका रखते हैं। एक IAS अफसर बनने के लिए हमें 5 साल मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद में वो बढ़ जाए तो बढ़ जाए। IAS का मतलब होता है IAS जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और एक RS का मतलब है राजस्थान गवर्नमेंट की जो सेवाएं होती है बड़ी बड़ी सेवाएं उस पर वो बैठता है। राजस्थान का सबसे बड़ा RS बावरी समाज के 9 बच्चे अभी नागौर जिले से RS बने। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 2026 के अंदर हमारे 9 बच्चे जो बावरी समाज से आते हैं वो उसमें एक महिला भी शामिल है। मैं उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनकी तालियां बजाता हूं। खाली अपना जो क्षेत्र है ये क्षेत्र में अपने बच्चे आगे नहीं अपने क्षेत्र कोटा बूंदी बारा टोंक निवाई और इधर आप झालावाड़ चल जाओ इधर का जो बेल्ट है बहुत गिरा हुआ है। तो ये लोग क्या है अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं। सबसे बड़ी कमी क्या है अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं। इनका यही है कि हाँ ठीक है बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 10-20 रुपए लाएगा तो उसको कहीं ना कहीं किसी बत्ती पे या चौराहे पे या कहीं पे वो आइटम बेचने के लिए खड़ा कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य आपके लिए। आप सोच रहे हो ये बच्चा 10-20 रुपए ला रहा है तो डेली ला रहा चल रहा गुजारा वो समय अब नहीं रहा है। आपको बत्ती उसी को उठाने बंद कर रहे जेलों के अंदर आपको चोर बना रहे आपको डाकू बना रहे और आप सबसे बड़ा अपने बच्चों का जो भविष्य खराब करो ना आप माता पिता बच्चों का भविष्य खराब करो। मेरे पिताजी जब पहले संसार को छोड़कर मैं 4 साल का था 4 महीने मेरी माता जी ने मेरे को बड़े मुश्किल से लोगों के घर में झूठे बर्तन मार के पढ़ाया किसी में करना बावरी काम में लग जाता तो हम मैं आज जान आपके बीच में जाने खड़ा पूरा बावरी हाँ एक बच्ची मेरे छोटी बहन वकील है मैं खुद वकील बना ऐसे करके सारे बच्चे लगे हुए हैं। 20 कर्मचारी घर में नौकरी में कोई पुलिस में है कोई बैंक में कोई आर्मी में कोई बैंक में तो सारा परिवार हमारा वो सब का मिला हमें शिक्षा के आधार पर मिला। अगर शिक्षा नहीं तो हम मैं भी बैठ चले जाए। अब हमारा तो ये निवेदन है कि जो हम लोग मेन बात पे आते हैं एक पिता के 4 बेटे हैं
4 बेटे जिसके अंदर जाट समाज भी आता है, गुर्जर समाज भी आता है, मीणा समाज भी आता है और ब्राह्मण समाज भी आता है। ये 4-5 एक ही भाई है, एक ही पिता की संतान है सारी, और उसमें हम बावरी भी आते हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ था तब उस टाइम हमारे 1947 में देश आजाद हुआ था। उस टाइम सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने हम पे एक कानून लगा रखा था, जुराइस एक्ट लगा रखा था वहां पर, जिसके अंदर क्या आता था, डेली हमें शाम सुबह खाने के अंदर आदत देनी पड़ती है। जुराइस आप एक्ट देख लेना एक बार देखना उसको, उसमें शाम और सुबह अपन को खाने में आदत देनी पड़ती थी, क्योंकि अंग्रेजों ने ये कानून बना दिया था, ये जो जातियां हैं क्रिमिनल जातियां हैं, और इन जातियों ने सबसे बड़ा जो मुगलों को और जो अंग्रेज सरकार को जितना धक्का दिया ना, वो अपने जेटी समाज में दिया, क्योंकि ये लोग जंगलों में रहना पसंद करते थे, तीर के बाद चलाना जानते थे या चाकू जो भी चलाना चाहते, क्रिमिनल जातियां थी, इनके नाम से लोग डरते थे, कांपते थे। आज अपने नाम से लोग डरते नहीं है, उल्टा अपन को चोर बनाते हैं, डराते हैं अपन को। आज जो जातियां अपन से डरती थी ना, वो अपन को डराती है, उसमें कमजोरी अपनी है, क्योंकि अपन उनके बराबर नहीं चले। वो पढ़ने लिखने लगे तो अपन पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने कोई अच्छा काम किया, अपन ने अच्छा काम नहीं किया, अपन तो अपनी जो पहले की जो राजनीति थी उसी को अपन लेकर रहे, उसी को लेकर बैठे। सारी बातों को भूल भाल के अपन को 1 जुलाई को जो जितनी भी सारी जातियां हैं वो एक हो गई है और अपना हक और अधिकार अलग मांग रही है। भाई एक पिता के 4 संतान है, तो हम लोग ये कह रहे हैं 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा में से 2.5 बीघा जो जमीन मेरे नाम की आती है, चाहे बावरी समाज की आती हो, चाहे डीएनटी समाज की आती हो, उसको अलग कर दे सरकार। हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना किसी गुर्जर भाई से लड़ाई झगड़ा है, ना कोई मीडिया भाई से लड़ाई झगड़ा है, ना कोई जाट भाई से। हमारा जो 2.5% आरक्षण जो आता है या 2.5 रोटी हमारी आती है, वो हमारी अलग कर दे, हम तो हमारे बच्चों को बांट लेंगे। उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपके नाम से 2.5% आरक्षण अलग हो जाएगा, तो उसमें आप चाहे 10वीं बच्चा पास करे, चाहे 12वीं पास करे, चाहे एमए करे, चाहे बीए करे, उस बच्चे को लेना ही पड़ेगा सरकार को। 2.5% कोटे के अंदर उसको लेना पड़ेगा, और उस कोटे के एक बच्चा नौकरी लगेगा तो उसका पूरा परिवार जी जाता है। एक परिवार में कोई बच्चा नौकरी लगता है तो पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में नाम होगा, किसका बच्चा है, फलाने का पोता है, फलाने का बेटा है, तो वो उस बच्चे का नाम जो है वो आपके समाज का नाम है। तो हम हमारी लड़ाई ये लड़ाई है, सबसे बड़ी लड़ाई। तो इसको लेकर हम लोग आज यहाँ पे टॉक आए हैं, और आप सभी से मेरा तो निवेदन ये है कि आप लोग जयपुर की जो धरती है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। प्रत्येक ढाणी गाँव से आप लोग 10-15 आदमी आओ। देखो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, रोज सो जाते हैं, ठीक है। एक दिन का समय अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए निकालें, ये मेरा कहना है। मेरा तो यही कहना है, एक दिन का समय अपना बच्चों के लिए निकालें। और जब आप लोग जयपुर आओ, आप किसी को भी लेके आओ, तो उसके लिए मैं थोड़ा गाइडलाइन कर दूं। भाई बिछाने के लिए हल्का फुल्का ऐसा चादर लाए, जिसको अपन मान लो हो सके उसी तरह बड़ा क्या कुछ हो जाए। अगर 1-1.5 लाख जनसंख्या आएगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। और अगर कम जनसंख्या आएगी तो अपन को सोचता है 1 दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, अपन को रुकना पड़े। तो एक तो ऑर्डर के लिए ये लेके आया पड़े ना। और खाने के लिए कोई छोटा हल्का सामान, जैसे कोई भी आपका सामान है, कोई भी सूखा सामान है, वो चाहे बिस्कुट ले जाए, 2 दिन रुक सके अपन, क्योंकि आपके 2 दिन रुकने से आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। 200 साल पुरानी नींव चलेगी वो, ये मान लेना। अगर 2 दिन अपने वहां रुक जाएंगे तो सरकार हिल जाएगी। गुर्जर समाज ने किरोड़ी लाल बैसलाल जो थे उसमें, वो कर्नल था, बहुत बड़ी पोस्ट होती है कर्नल, एक उसके आगे पीछे 500 सिपाही होते हैं। वो जब उसने समाज की दुर्दशा देखी उसने, तो समाज बिल्कुल अंधकार में है, जमीन होने के बाद भी अंधकार में, पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे। तो फिर उन्होंने सोचा कि हमें आरक्षण अलग से दिया जाए। 2007 में गुर्जर समाज ने अपना पहला आंदोलन दौसा के अंदर किया था, और 2013 के अंदर सिकंदरा के अंदर उन्होंने उग्र रूप ले लिया था। सरकार को अल्टीमेट दे दिया, लाठी डंडे भाटे से बात करने लगे। जब इधर से फायरिंग में उनके 73 लोग मरे थे, गुजरों के 73 लोग मरे थे। तब जाके 2018 के अंदर वो डिसीजन आया और उनको 5% अलग से आरक्षण मिला। और उसी का नतीजा कि आज पूरे समाज के जो है ना, गली गाँव में कई हजारों लोग लग चुके। ये कैसा हुआ? बिल्कुल माना मंदिरमा जी। किरोड़ी लाल बैसलाल अपने समाज को जगाने आए, वैसे ये सारे किरोड़ी लाल बैसला है, ये हमारे समाज की किरोड़ी लाल बैसला है। हम लोग उस आत्मा को धन्य करते हैं जो समाज को जगा गया। उसी प्रकार से हम लोग हमारा नहीं है, उनकी दाल रोटी चलती है। पर आपके भविष्य के बारे में बात करें, समाज के भविष्य के बारे में बात करें, क्योंकि जो व्यक्ति समाज का नहीं सोचता वो समाज का नहीं है। पहली बात, आप लोगों की कोई आपस की लड़ाई है,
ब्याह शरीर की लड़ाई है, बहन बेटी की लड़ाई है या और कोई बात है तो उसको आप साइड में रखो, उसको साइड में रखकर पहले तो उसको वहाँ चलना चाहिए। वो ये बातें आपकी आप आराम से करो, मैं मना नहीं कर रहा उस बात को, पर सत्य के साथ हो और कोई उसमें आपको मजा आए। अगर आप बेईमानी करोगे तो मालिक को ऊपर लेखा लेकर ही लेगा, चाहे आप कितना ही कर लें, छल कपट कितने अपन को देना पड़ेगा लेखा, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, यही क्यों नहीं, आप क्यों नहीं हो, आपको लेखा देना पड़ेगा। आप चोरी चुरी इस कमरे के अंदर गलत काम कर लोगे, आप मुझे किसी ने नहीं देगा, पर वो मालिक ऊपर से देख रहा है मैंने गलत किया, तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा तो आपको उसका भुगतान करना है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के ये निवेदन है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों का आपका जिला छूट रहा था और गाँव समाज का किशन जी के कहने पर आप लोग यहाँ पर आए, भी तो हमारे पास समय नहीं था, जयपुर के आसपास ही घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे, पुलिस की परमिशन मिल नहीं रही है, फिर भी हम लोग लगातार दबाव लगा रहे सरकार का। 10-11 वकीलों की कमेटी हमने सुबह भेजी तो सरकार पे दबाव आया कि वकील के साथ मिलेंगे, तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि आपकी जो जगह है वहीं पर आप परमिशन आपको दी जाती है, पर आप हल्ला नहीं मचाओगे। और सरकार से ये कह रहे हैं, पहली बात तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि हमारा हमें दे दें, आप नहीं मानोगे सरकार को बहुत बड़ा बाउंडर मचेगा, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसीलिए हमने इस आंदोलन का नाम रखा है जेल भरो आंदोलन। जेल भरो आंदोलन का मतलब मैं बता दूं, अपनी जो समाज है उसके पीछे तो वैसे बड़ी सरकार, पुलिस जब भी कोई काम होता है, गांव में कोई काम होता है या कोई चोरी चकारी होती है, वो डाका डलता तो अरे भाई कौन समाज का होगा या कोई भाग गया होगा या कोई मो गया होगा, सबसे पहले भाई इनको डालते, अरे ये तो ये आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, क्या नहीं है, ये रोटी नहीं खाता, कपड़ा नहीं पहनता, कि इस देश का नागरिक। आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी कसाब को सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा है भाई, तीनों मोबाइल से वकील नाम से ये किशनगढ़ में 209 तीसरा नंबर बेटा जन बुरा छोटा नंबर एक दो जन एक मुझे बड़े दे जन एक माधवपर्यंत 3-4 लगातार मिले, माधवपर्यंत 3-4 लगातार मिले। आप एक जगह हो जाओगे तब जाके कुछ होगा। लोकतंत्र के अंदर जब तक सर नहीं खड़ा होगा तब तक आपका कुछ नहीं होगा भैया। आप एक हो जाओगे तो कोई नहीं हो सकता। तो मेरा तो यही निवेदन है, मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पधारे। जय हिंद, जय